अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो उम्मीद है कि आप सब भी बहुत खुश होंगे और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी पसंद की एक चीज़ बाय की है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी ये दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी खाना। खाने में मैं बना रही थी आज वाइट चने, क्योंकि सभी बहुत शौक से खा लेते हैं और वैसे भी समझ ही नहीं आती कि डेली डेली क्या बनाया जाए। तो बस सब्ज़ियों का भी ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, कुछ सब्ज़ियां जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती, कुछ बच्चे नहीं खाते, तो बस ये समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए। अच्छा जी, आज जो मेरी खुशी की जो वजह थी वो मैंने आप लोगों को बताई है कि मैंने अपनी पसंद की एक चीज़ बाय की है। तो ये है जी आटा गूँदने की मशीन। बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं ये लूँगी तो फाइनली आज जो है ये मैंने ले ही ली। तो फिर सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस कौन कौन सी कंपनी की मैंने ये ली है और इसका यूज़ किस तरीके से करना है। तो ये मैंने ली थी स्टाइलो कंपनी की और ये मैंने जो बाय की है ये 7000 में मैंने बाय की है। ये कंपनी बहुत पहले से चली आ रही है और जो प्राइस इसकी स्टार्ट में थी वही प्राइस इसकी आज तक है। तो ये मैंने जो ये स्टाइलो कंपनी की ली है, ये मैंने क्यों ली, मैंने कोई न्यू कंपनी की मशीन क्यों नहीं ली, तो इसकी रीज़न ये थी कि ये जो स्टाइलो कंपनी है, एक तो ये इसका शोर बहुत कम होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करती, क्योंकि आजकल की जो मशीनें जितनी भी आ रही हैं ये आटा गूँथने वाली, उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि जो स्टाइलो कंपनी के ये बिजली बहुत कम लेती है, ज़्यादा बिजली नहीं लेती है। लेकिन आजकल जो जदीद मशीनें आ रही हैं वो बिजली बहुत ज़्यादा लेती हैं। ठीक है जी, सिर्फ जो फ़ायदा है आजकल की आटा गूँथने की मशीन में और पहले ये स्टाइलो कंपनी की जो है, इसमें फ़र्क ये है कि वो जो आजकल आ रही हैं उसमें अंदर से फुल जो डब्बा है ये बस बाहर निकल आता है और आप इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने मशीन ली हुई है स्टाइलो कंपनी की, इसका ये है कि आप इसमें आटा गूँथें और उसके बाद किसी भी आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बस ये है कि आप किसी भी गीले कपड़े से आप इसको साफ़ कर दें तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं यही लेती हूँ, क्योंकि इसका शोर भी कम है और फिर ये बिजली भी बहुत कम लेती है। तो अभी मैं गूँथने लगी थी आटा। हाँ, आटे का ये है कि वैसे तो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो खालिस गंदम का आटा नहीं खाते, उसकी रोटी बनी हुई। वो कहते हैं कि इसकी रोटी जो है वो सूख जाती है या बस उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर जो है वो वाइट आटा मिक्स करती हूँ ताकि वो शौक़ से खा लें। अक्सर जो है वो पराठे भी मुझसे सिर्फ सफ़ेद आटे के बनाते हैं कि मुझे उस आटे के पराठे बना के दें, तो उससे ये है कि वो शौक़ से खा लेते हैं। तो दोपहर में या रात में जब मैं सिंपल रोटियां बना रही होती हूँ तो फिर मैं ये करती हूँ कि मिक्स कर लेती हूँ आटा, क्योंकि सफ़ेद आटा जो है वो सिर्फ सफ़ेद आटा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि उसमें ताकत नहीं होती और दूसरा ये है कि उससे पेट भी थोड़ा ख़राब हो जाता है अगर कंटिन्यू वो खाएं तो इसलिए जो है मैं जो ताकत गंदम के आटे में है वो सफ़ेद आटे में नहीं है, तो मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इसका ये है कि मेजरमेंट के लिए इन्होंने 7 जग तो दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई ख़ास वो मेथड नहीं है और फिर काम भी बड़ा लंबा हो जाता है कि पहले उसके अंदर आटा डालो वो मेजर करो, फिर उसके अंदर पानी डालो वो मेजर करो। तो बस ये है कि अंदाज़े से इसके अंदर पानी डालते जाएं और ये बिल्कुल ऐसे आटा गूँथती है कि जैसे आपने हाथ से गूँथा हुआ आटा होता है। अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए चलाएंगे तो आटा तो गूंज जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आएगा जैसे हाथ से गूंदा हुआ आटा आता है। अगर आप इस फॉर्म में चाहते हैं कि बिल्कुल हाथ से गूंदा हुआ आटे की फॉर्म में ये आ जाए, तो फिर इसको थोड़ी ज़्यादा देर आप इसको चलाएं, यानी 5 मिनट आप इसको चला लें। ठीक है जी। और दूसरी इसकी अहम और अच्छी बात जो है स्टाइलो कंपनी की वो ये है कि ये वर्क बहुत तेज़ी से करती है, यानी आटा जो है वो बहुत जल्दी गूंद लेती है। जो आजकल की जितनी भी आ रही हैं उनका ये है कि यानी जितनी भी जो भी मैंने न्यू कंपनीज़ देखी हैं उनका ये है कि वर्क बहुत देर से करती हैं, बहुत देर उसको चलाना पड़ता है, तब जाके आटा जो है वो एक अच्छी फॉर्म में आता है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से काम करती है और 5 मिनट के अंदर अंदर आटा बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे आपने जो है हाथ से गूंदा हुआ आटा होता है। फिर जैसे भी आप इसको रखना चाहें, क्योंकि बास लेडीज़ जो हैं वो आटा जो है वो सख्त आटे की रोटी बनाती हैं और बास जो है वो पतले आटे की रोटी बनाना पसंद करती हैं। तो ये है कि मेरा ये होता है कि मैं नॉर्मल रखती हूँ आटा, तो उसी से मैं वही बस मैं
अच्छी रोटी उससे बनाई जा सकती है। बहुत सख्त आटा नहीं रखती मैं, बहुत पतला नहीं रखती। तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला था और चेक बस 2-3 बार आप इसको चेक कर लें कि आटा जो है वो किस फॉर्म में आपने रखना है, पानी डालने की और ज़रूरत है या नहीं है। तो 5 मिनट में आटा बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो आजकल जो है वो हर तरह की मशीनरी आ गई है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती किचन का काम करने के लिए। बस ये है कि आप चीज़ें परचेज़ कर सकें, बस वो कि पैसा हो आजकल हाथ में, तो हर तरह की सहूलत जो है वो हासिल की जा सकती है। इवन कि रोटी पकाने वाली मशीन भी आ गई है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर किसी को रोटी पकानी नहीं आती तो जी उन्हें गोल रोटी बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मशीन ले लें, उससे इतनी अच्छी रोटी बन जाती है। मैंने वैसे अभी वो मशीन परचेज़ नहीं की, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं जो है वो परचेज़ करूँगी। ठीक है जी, आटा जो है वो 5 मिनट में गूँध के रेडी हो चुका है। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे था कि जैसे मैंने हाथ से ही आटा गूँधा है। तो बस ये है कि इसकी जो चीज़ है इसको निकाल लें। ये हाथ में लगने का थोड़ा-सा डर होता है और आटा भी सही तरीके से इस तरह नहीं निकलता। तो ये चीज़ इसकी निकाल लें और उसके बाद आप आटा जो है वो बाउल में निकाल लें। अंदर के जो हिस्सा है उसको किसी भी गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लें, तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अगर ये खुश्क भी हो जाता है आटा, यानी बिलफ़र्ज़ आप कोई और काम करने लग गए, आपको भूल गया कि मशीन साफ़ करनी थी, तो तब भी टेंशन की बात नहीं होती। ये अगर खुश्क भी हो जाए तब भी आप इसको इसमें हल्का सा कपड़ा मारें तो वो खुश्क हुआ आटा भी बहुत जल्दी इसके अंदर से उतर जाता है। तो बस ये जो 2 चीज़ें इसको मैं करने लगी हूँ वॉश, और आटा देखें आपके सामने है, बहुत अच्छा जो है ये गूँध चुका है। और बाकी जो अंदर का हिस्सा है इसको मैंने करना ये है कि अब कोई भी मैंने कपड़ा लेकर इसको मैंने ये रुमाल ही ले लें, तो उसको गीला करने के बाद इसके अंदर आप लगा दें। देखिए आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है ये। तो आटा हो चुका था रेडी, सालन मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुकी थी और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे जो है इस टाइम में मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। यही होता है बस, पहले जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना और सारे घर की क्लीनिंग करना, उसके बाद अपना नाश्ता बनाना, बर्तन वॉश करना, और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर के खाने की तैयारी हो जाती है। और 3 बजे जो है या इससे भी पहले मैं शाम टाइम में जो है वो बच्चों को पढ़ाती हूँ कुरान पाक। फिर किसी दिन आप लोगों के साथ मैं अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। शाम टाइम में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और अभी भी जो है मैं रोटी बनाने लगी हूँ और बहुत तेज़ी से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो है वो बच्चे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं ऊपर जाकर क्लास लेती हूँ बच्चों की। फिर ये होता है कि बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है, तो मैं बहुत तेज़ी में होती हूँ क्योंकि मैंने उनको भी फ्री करना होता है, ताकि वो बच्चे जो हैं यहाँ से कुरान पाक पढ़ कर और अपनी ट्यूशन भी टाइम से चले जाएँ। तो बस ये है कि अभी मैं रोटी बना रही हूँ और बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि एक जो कोई मदर है किसी बच्चे की, वो अपने बच्चे का जो है वो एडमिशन कराने के लिए आई हुई हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि चलो मैं आ रही हूँ बस थोड़ी सी रोटी बनाकर। मुझे लगता है कि हमें दुनियावी काम के साथ साथ थोड़ा सा दीन का काम भी करना चाहिए, ताकि हम अपने लिए कोई ना कोई तो सदका जारिया बना सकें। हम मर भी जाएं, ज़ाहिर है मरना तो एक दिन है, तो हम अपने लिए कोई ऐसा सदका जारिया छोड़ जाएं, किसी को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर लें हम जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो इसलिए बस इसी नीयत से मैं भी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। तो ये जो रोटी जल्दी बनाने वाला जो तरीका था, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं एक तरफ सेकती हूँ और दूसरी तरफ मैं रोटी बनाती हूँ। इस तरह ये होता है कि रोटी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। और ये जो मेथड है ये स्पेशल गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है और चूल्हे के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा होता, तो सालन तो ये होता है कि चले हम भागते दौड़ते बना ही लेते हैं कि चलो जी मसाला भूनने के लिए रख दिया और जाके थोड़ी सी हवा लगवा ली। लेकिन रोटी बनाने के लिए होता है कि कंटिन्यू जो है वो हमें वहीं पर खड़े होकर रोटी बनानी पड़ती है। तो इसलिए जो है मैं ये मेथड इस्तेमाल करती हूँ कि एक तरफ मैं सेकती हूँ और दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी रोटी पकाती जाती हूँ। ये स्टार्ट में अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहें तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट में सिर्फ 1-2 बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो आप भी इस तरीके से रोटी बनाना सीख जाएंगे। और जहाँ रोटी 20 मिनट में बनती है वहाँ पर 5 से 7 मिनट में इस तरीके से रोटी बन जाती है, और इस तरह बहुत ईजी रहता है बंदा। तो चलें जी, बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए हैं और वो चेंज करें यूनिफ़ॉर्म। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के